जनता और जनता की समस्याओं के लिए सज रहे हैं जनता दरबार। नमस्कार दर्शकों साथियों, मैं हूं शशि शर्मा, आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, आज हम विधायक नरेंद्र मेहता के कार्यालय के बाहर मौजूद हैं और आज उन्होंने यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था और उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है कि आने वाले शनिवार के दिन वन मंत्री गणेश नाइक यहाँ पे जनता दरबार लेने वाले हैं। दर्शकों, आपको बताना चाहता हूँ, गणेश नाइक वो व्यक्ति हैं जो फर्श से अर्श तक पहुँचे हैं और उन्होंने कई ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों को अंजाम दिया है और बहुत वर्षों से वो जनता दरबार लेते आए हैं। उन्हें जनता दरबार किस तरह लिया जाता है और जनता की समस्याओं का निवारण किस तरह किया जाता है, ये उन्हें भली भांति पता है। मीरा भाईंदर में कुछ आदिवासी पहाड़ों की ज़मीनें जो हैं वो वन विभाग में चली गई है, वन विभाग में घोषित कर दी गई है। उन्हीं की समस्याओं का निवारण भी होगा और कई लोगों की समस्या जो हैं, CRZ की समस्या हो, वन विभाग की समस्या हो या और अन्य समस्याएं 146 में जहां प्रताप सरनाईक का क्षेत्र पड़ता है, उन सभी क्षेत्र की समस्याओं के लिए निवारण करने आ रहे हैं। आइए जानते हैं क्या कहा विधायक नरेंद्र मेहता ने। इसी शनिवार को, आने वाले शनिवार को अप्पा साहेब धर्म अधिकारी हॉल, इस हॉल में माननीय मंत्री गणेश नाइक साहब आ रहे हैं और वो इसलिए आ रहे हैं कि सरकार से संबंधित बहुत सारे विषय मीरा भाईंदर की जनता के प्रश्न है या समस्या है, उसका निवारण हेतु सरकार आपके द्वार, मतलब सरकारी आपके घर तक आ रही है। तो पहली बार उनका जनता दरबार मीरा भाईंदर में हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के विधिवत हमारे यहाँ के संपर्क मंत्री है। वो जहाँ पे हमारे पालक मंत्री नहीं है, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ के नागरिकों के लिए पार्टी के संगठन के हिसाब से माननीय मंत्री महोदय को अलग अलग जगह पे संपर्क मंत्री बनाया। तो मीरा भाईंदर जो है वो सम्माननीय गणेश नाइक साहब के अंतर्गत आते हैं और मीरा भाईंदर के निवडणूक के अधिकारी तो मुझे बनाया गया, लेकिन पूरे थाना जिला के प्रभारी ये गणेश नाइक साहब को बनाया गया। तो गणेश नाइक साहब शनिवार को आ रहे, तो आपके माध्यम से जनता तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं, चाहे पुलिस के प्रॉब्लम हो, चाहे तहसील के हो, रेवेन्यू के हो, सोसाइटी रजिस्ट्रार के हो, सॉल्ट के हो, फॉरेस्ट के हो या अन्य कोई भी सरकार से, महाराष्ट्र सरकार से संबंधित प्रश्न हो या मीरा भाईंदर की समस्या हो, ये जनता दरबार केवल और केवल मीरा भाईंदर के नागरिकों के लिए ही आयोजन किया गया है और ये सुबह 11 बजे शुरू होगा, शाम को 4 साढ़े 4 तक ये चलेगा। इसमें संबंधित विभाग के सभी अधिकारी रहेंगे, चाहे हम डीम कन्वेंस की बात करें, रजिस्ट्रार की बात करें, तहसील की बात करें, पुलिस की बात करें, आयुक्त की बात करें, हम यहाँ पे क्या बोलते हैं अलग अलग विभागों की बात करें, सभी अधिकारी यहाँ रहेंगे। और गणेश नाइक साहब का अपना एक तरीका है। जनता दरबार क्या होता है, ये जब गणेश नाइक जी यहाँ पे पहले पालक मंत्री हुआ करते थे, 2007 से मैं उन्हें देख रहा हूँ, तब से दरबार आ रहा है। तो इस दरबार में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए ताकि उनकी समस्या का हम निवारण कर सके। इस विषय की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। साथ ही साथ 146 विधानसभा क्षेत्र के अंदर चेना, काजूपाड़ा, हम साहिब, वो बहुत बड़ा आदिवासी पाड़ा वहाँ पर है। आदिवासी पाड़े अधिकतर फॉरेस्ट को लगकर है या फॉरेस्ट के अंदर है, तो वहाँ के रास्ते हो, शमशान भूमि हो, ये कई वर्षों से विषय प्रलंबित थे। तो माननीय गणेश नाइक साहब मंत्री महोदय ने इस विषय पे परसों बैठक ली और सभी अधिकारियों को कहा कि आने वाले 7 दिन के अंदर अंदर सरकार के नियम अनुसार शमशान भूमि के लिए कोई रोक टोक नहीं है। अगर वो फॉरेस्ट के अंदर भी है तो शमशान भूमि का काम हो सकता है, इसलिए वो आप त्वरित परमिशन दो। जिसको हम पाइवाड़ बोलते, चल के जाने का रास्ता होता है, तो उसके लिए भी प्रोविज़न है, तो उसके अंदर भी आप परमिशन दो। ये प्रस्ताव पिछले कई वर्षों से रखड़ रहा था, जो माननीय मंत्री महोदय संबंधित अधिकारी विभाग से बैठक लेके छोड़ा और मुझे विश्वास है कि आने वाले 7 दिन के अंदर एक काम होगा। और ये 146 विधानसभा और आप जानते हो चेना, वर्सोवा और आगे काजूपाड़ा, इन तीनों गांव के काम हुए।
तो इस विषय पे आज की हमारी बैठक थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि आपके माध्यम से गणेश नाइक साहब आ रहे सब तक पहुँचे।